देखें आप, सबसे पहले जो हमारी मीटिंग हुई थी वो दिल्ली में हुई थी जल मंत्री साहब से, गजेंद्र सिंह शेखावत जी से। उसके बाद हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मुलाकात हुई। डिप्कॉम साहब के साथ हमारी 4-5 मुलाकात हो गई हैं। जो लेटेस्ट हमारी मुलाकात हुई उसमें डिप्कॉम साहब के थे, लेबर कमिश्नर साहब थे। उसमें ये सबसे पहले हमें जो हमारे डिमांड्स आप 4 थी, वो डिमांड्स हमारी थी रेगुलाइजेशन पॉलिसी, मिनिमम वेजेस एक्ट। जो लोग मर चुके हैं, जिन लोगों की बायोमेट्रिक हुई है, बायोमेट्रिक के दौरान मर चुके हैं, उनके घर से एक मेंबर को लगाया जाए। अगर SRO 43 का उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है, जो अगर बायोमेट्रिक उनकी पे आ रही है, सिर्फ उसकी जगह हमने सिर्फ ये बोला, वहाँ चीफ इंजीनियर साहब भी थे, हमने सिर्फ ये चीज़ बोली है कि अगर वो लोग कोई मर गया, मुलाजिम मर गया, उसकी पे आ रही है पर मंथ बायोमेट्रिक के हिसाब से आ रही है, उसकी जगह पे उसकी बीवी को लगाया जाए, बीवी की बच्चे को लगाया जाए, किसी को लगाया, उसके घर का पालन पोषण चला जाए। सरकार तो कुछ दे नहीं रही है। उसके जाने के बाद जो 5 इंसान के घर के फैमिली मेंबर्स है वो भी उसके साथ ही मर जाते हैं, कि उनका घर का जो ऐसे 225 के हिसाब से सरकार इनको देती थी, चलो उसके घर से का थोड़ा सा राशन पानी का जो बंदोबस्त हुआ करता था। लेकिन कमिश्नर साहब और डिप्कॉम साहब ने हमें जो पूरा इंश्योरेंस किया है कि जो आपके SRO 43 जो लड़के की बात है हम इसको भी करेंगे। और जहां तक मिनिमम वेजेस एक्ट की बात है इसके लिए, लेकिन उन्होंने बोला, लेबर कमिश्नर साहब ने हमें पूरा इंश्योर किया कि 225 के हिसाब के 225 से आपकी जो वेजेस है पर मंथ है उसको हम बढ़ा के 377 करने 370 पे करने वाले विद इन डेज में हो जाएगी। हम अपने लोगों को, अपने वर्कर को ये कहना चाहते हैं, जो 225 का रेट था वो भी रिवाइज हुआ है। ये सिर्फ 61,000 डेली वेजरों के लिए रहेगा, जो कैजुअल लेबर लोग हैं ऑल डिपार्टमेंट में, उनके जो बढ़ाए 225 जो इस टाइम 225 ले रहे हैं पर मंथ, उनकी बढ़ाकर उनको 370 पे पर दिए जाएंगे। जिसमें लेबर कमिश्नर साहब भी मौके पे थे, डिप्कॉम साहब भी मौके पे, उन्होंने हमें पूरा इंश्योर किया। अभी उन्होंने हमें बुलाया था फिर से, लेकिन अब हम उनके साथ हमारी जो फोन पे बात हुई थी उनके PA साहब के, उन्होंने बोला कि जो 24 तारीख की जो मोदी साहब की रैली है, इसलिए ये डिप्कॉम साहब बड़े बिजी हैं। उसके बाद जो आपकी मीटिंग हुई 26 या 27 को मीटिंग है, उसी में आप जो मीटिंग है उसमें सारा हमें सामने आएगा, ब्लूप्रिंट आएगा सामने, कि सबके पास सामने आएगा कि 225 से बढ़ाकर जो पहली पे है हमारी 370 ये फरवरी की जो 11 दिन की पे आई है, उसके लिए 17 दिन की अभी तक उसकी पेंडिंग पड़ी है। ये आज से ये 3 साल पहले से, जब से ये महीने जो पे मिलना स्टार्ट हुई, पहले मिलती थी ईद पे, दिवाली पे, और कोई भी त्यौहार आता था राखी ऐसे ही मिलती थी। लेकिन लास्ट 3 ईयर से आप देखेंगे ये हर पहले मिली गई थी 9 महीने की 2018 में, उसके बाद की गई थी ये 10 महीने की, फिर उसके बाद जब फिर 10 महीने की गई थी 20 में, 21 में भी, फिर इस बार जो थी 11.5 महीने की हुई। जब हमारी चीफ इंजीनियर साहब से बात हुई 5 करोड़ टोटल पड़ा था, उनको 8 करोड़ रुपए और भी शॉर्ट था। लेकिन उस टाइम अगर ये लैप्स हो जाता 5 करोड़ रुपया, तो इनकी फिर जो हमारी उस टाइम फाइनेंस डायरेक्टर साहब से भी बात हुई थी, हम सेक्रेटरी में गए थे, हमारी पूरी टीम गई थी, जिसमें दीपक गुप्ता जी भी थे, सजाद भी जी थे, देवेंद्र पाल सिंह भी जी थे, मंजीत जी भी थे, हमारे साथ ये सारे लोग गए थे। उस टाइम यही फाइनेंस डायरेक्टर साहब ने बोला कि अगर आप इस टाइम, हम उनको बोला कि क्या आपने लफड़ा कर दिया नया, की जो 11 दिन की पे दी है। उन्होंने बोला कि अगर आपको 11 दिन की पे नहीं देते, अगर हम ये पे आपकी लैप्स कर देते चीफ इंजीनियर साहब, तो फिर आपको फाइनेंस भी पूछती है, कमिश्नर सेक्रेटरी ने भी पूछना था कि अगर तुम्हारे पास वेजेस 5 करोड़ रुपए बच गया तो फिर तुम आगे से मेरे से और क्यों मांग रहे हो? तुम्हें तो फरवरी की वेजेस बच गई है 5 करोड़, तुम मेरे से हर साल ऐसा बजट में क्यों मांगते हो एक्स्ट्रा पैसे? इसलिए चीफ इंजीनियर और फाइनेंस डायरेक्टर साहब ने हमें उधर बोला था कि जो 5 करोड़ है इसके लिए हमने शॉर्टेज के लिए आपकी फिर से एक डिमांड दे दिया कि 8 करोड़ रुपए हमें फरवरी का जो है शॉर्टेज है वो इस साल आप होप रखें कि इस साल जो पूरा बजट आएगा, जो 12 महीने की वेजेस आएगी, जी आपको एक बैनर बता रहा है, पूरी की पूरी पे आएगी इस बार 12 महीने की 2022 में। दीपक जी, आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हमारी मीटिंग हुई चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ, उन्होंने भी हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया और उन्होंने कहा कि हमें आप थोड़ा सा वक्त दें, हम आपके इशू पे काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारी डिप्कॉम के साथ भी हमारी मीटिंग हुई, 2-3 मीटिंग हुई हमारे से उनके साथ। तो उसमें उन्होंने क्या किया, लेबर कमिश्नर को भी वहीं पे बुलाया और वहीं पे उन्होंने बोला कि जो भी आपका मसला है हम लेबर कमिश्नर के साथ भी डिस्कस करेंगे कि आपका रेट रिवाइज क्यों नहीं किया गया आज तक। तो वहाँ पे लेबर कमिश्नर साहब ने बताया कि इस साल हम जो इनका रेट है वो 377 करने जा रहे हैं, जो विद इन डेज इनको लागू हो जाएगा। हमने डिप्कॉम साहब से ये भी कहा कि हमारी जो डिमांड है वो इसके लिए नहीं है कि 377 दिया जाए या 400 दिया जाए, हमें मिनिमम वेजेस एक्ट चाहिए और साथ में हमें जो SRO 64 है वो लागू किया जाए। तो डिप्कॉम साहब ने और लेबर कमिश्नर साहब ने भी हमें अपनी तरफ से आश्वासन दिया। उन्होंने कहा ये एक जो रेट रिवीजन का जो एक सिस्टम हो, ये प्रॉपरली चलता है, ये आपको वो मिल रहा है, आप इसको लीजिए और जल्द से जल्द जो आपके SRO की 364 की आप बात कर रहे हो, जहाँ 520 है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे जल्द से जल्द। 24 को जैसे प्रधानमंत्री जी मोदी साहब जम्मू आ रहे हैं, उन्होंने कहा तब तक हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम थोड़ा बिजी हैं,
तो आप होप रखें 377 के साथ में आपको जल्द से जल्द SRO भी दिया जाएगा। तो हम यकीन करते हैं उन पे, क्योंकि ये जो भी बात है हमारे आमने सामने हुई, लेबर कमिश्नर साहब भी बैठे थे वहाँ पे, तो डिप्टी साहब ने भी हमें कहा कि आप 24 के बाद फिर हमसे आकर मुलाकात करें। 26 या 27 को मैं फिर आपसे मुलाकात करूँगा और जो SRO है उस पर भी हम जल्द आपका जल्द। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उम्मीद बिल्कुल है। उम्मीद इसलिए है कि जिन्होंने देना है, लेबर कमिश्नर साहब जिन्होंने रेट देना है, उन्होंने रेट रिवाइज़ किया है। 377 पॉइंट कुछ पैसे उन्होंने रेट रिवाइज़ किया, उन्होंने हमें वो लिस्ट भी दिखाई उन्होंने हमें, तो इसलिए हमें यकीन है। उन्होंने हमें कहा कि विद इन डेज ही लागू हो जाएगा। उन्होंने कोई ज़्यादा वक्त नहीं मांगा हमसे, कोई 4 महीने या 3 महीने 6 महीने नहीं मांगे। तो यकीन है उन्होंने वो लिस्ट भी हमें शो करवाई और हम भी आपके माध्यम से अपने जो हमारे जितने भी मुलाजिम हैं तो सभी को ये कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ये दायरे बनाकर रखें। एसोसिएशन काम कर रही है, एसोसिएशन पूरे तौर पे दिन रात काम कर रही है आपके मुद्दों पे लेकर, तो इसलिए थोड़ा सा दायरे बनाकर रखें और जल्द से जल्द हमें उम्मीद है कि हमारे मुलाजमों को जो SRO है वो भी लागू हो जाएगा। सारे सवाल किए, लेकिन हम अपनी बैनर की बात करेंगे। ऑल J&K PHE IT ट्रेनर CP वर्कर लैंड ओनर एसोसिएशन, जो हमारा एक डेली यूजर्स का बैनर है। तो बहरहाल जिन लोगों ने कॉल दे दी है, हम उनके खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। उनका अपना एक मिशन है, उनका अपना एक रास्ता है, हमारा अलग रास्ता है। हमारा रास्ता आप मीडिया हजरात सभी जानते हैं कि पिछले 14 तारीख को जो हमने गवर्नर हाउस का घेराव किया था, सबसे पहली बात हमारा बैनर जो अंदर बात करेगा वही अपने वर्कर्स को बताएगा। अगर घर का परिवार का बंदा घर वालों से झूठ बोलना शुरू कर देगा तो उस परिवार का मसला हल नहीं होता है। सबसे पहले बड़ी बात है, हमारा बैनर जो है वो सच्चाई की राह पे चल रहा है और आप लोग ही कवर कर रहे हो। आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हो और देखने वाले जो हमारे वर्कर हैं, चलने वाले हमारे वर्कर हैं, वो क़यामत की निगाह रखते हैं। और उन वर्करों को मैसेज दूंगा कि कमेंट जो देते हैं फेसबुक या वगैरह उस पर ऐसा बोलना वैसा बोलना, हम उस सोच से ज़्यादा बोलते हैं। कोई बोलता है XRO 64, हमने जितनी बातें हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा कि भाई हमारे साथ जो भाजपा के सुमित शर्मा जी को कन्वीनर जम्मू कश्मीर के हैं, संस्कृति सेल के, उन्होंने हमारे सपोर्ट में हमारे साथ वादा किया है कि आप जो हमने 14 तारीख का प्रोग्राम किया था, वहाँ पे SSP SP और DC जम्मू जो वगैरह वहाँ पे आए थे, उन्होंने हमें कहा था कि हम आपको हायर अथॉरिटीज़ से मिलाएंगे। और ये बात यही नहीं रुकी जम्मू के इस गोल मार्केट या इस जम्मू के शहर में नहीं रुकी, ये बात यहाँ से जाके दिल्ली में रुकी। और हमारे साथ वहाँ पे जल मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से हमारी मुलाकात हुई और ये बहुत अच्छी मुलाकात, तारीख में, डेली यूजर्स की तारीख में। इसी बैनर ने पिछले 1-2 साल पहले डॉक्टर जितेंद्र जी से बात की थी दिल्ली के अंदर, और इसी डेली यूजर के बैनर ने आज कश्मीर के दिल्ली के अंदर जो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और सुमित शर्मा जो भाजपा के सिपाही, मैं बोलूँगा भाजपा कोई 100 लोगों पे या 200 लोगों पे मुश्तमिल नहीं है। भाजपा एक सैलाब है, भाजपा के कार्यकर्ताओं का सैलाब है जो चाहती है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर उनको कोई कुर्सी का, सुमित शर्मा जी को कुर्सी का लालच नहीं है, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना है, लेकिन उनको दर्द है कि भाई हम भाजपा को, हम दिल्ली के अंदर मोदी जी, अमित शाह, बड़े बड़े लीडरों को, अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे। और उन्होंने वो काम करके दिखाया और उन्होंने ये भी कहा है कि पहले हम टॉक करेंगे दिल्ली के अंदर जितने भी हमारे बड़े बड़े लोग हैं, और जम्मू के अंदर हमारा काम नहीं होता है तो दिल्ली के अंदर जितने भी हमारे बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े सिपाही हैं, मेरा काम है कि उन तक आपकी आवाज़ को पहुंचाना है। अगर एक सोल्जर है भाजपा का, उन्होंने हमसे वादा किया है कि हम आपको अमित शाह जी से, यहाँ तक कि मोदी जी से भी वहाँ आपकी मुलाकात करवाएंगे, आपका मसला जो है हम हल करवा के रखेंगे, तब जाके हम दम लेंगे। हमारा नहीं, जितने भी रियासत जम्मू कश्मीर के ये ऐसे मसले हैं, चाहे NHM के हों, चाहे होमगार्ड के हों, चाहे बॉर्डर बटालियन की बात हो, चाहे जहाँ पे भी, उन्होंने कहा कि भाई हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों की जो बेरोजगारी है, जो परेशान है, उस परेशानी को ख़त्म करना है। अगर ऐसा नहीं हुआ, 1-2 महीने तक हम
टेबल टॉक करके अगर मुझे लगेगा कि आपका मसला हल होने वाला नहीं है तो वो भाजपा का सिपाही हमारे इस मजमे में आएगा और प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएगा। वो आपने भी इंटरव्यू लिया था कल उनका, कल उन्होंने साफ कह दिया था कि भाई हम ऐसा करेंगे, अगर मैं उनकी आखिरी दम तक लड़ाई लड़ूंगा और हमें उसका इंतजार करना चाहे। और आने वाले कल में मैं अपने वर्कर्स को यही कहूंगा कि हमारा जो बैनर है वो एक सच्चाई के राह पे चला है और जंग वो जीत के रहेगा, लेकिन आप लोग साथ दीजिए। और आने वाले कल में 2 महीने या 3 महीने इलेक्शन से पहले ये जितने भी मसले हैं, जो SRO 64 है या हमारी पेंडिंग वेजेस है या हमारा मिनिमम वेजेस है, जो हमारे मुलाकात यहाँ पे आप देखिए हमारे एसोसिएशन ने पिछले यहाँ पे सुमित शर्मा जी की क़यादत में चीफ सेक्रेटरी से हमारी मुलाकात हुई, राघव जी से जो हमारे ड्यूकाम साहब हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई, 3-4 मुलाकातें हुई और उन्होंने ये और दिल्ली से जो उनको मैसेज आया हुआ है उसी के कारण आज हमारा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे डेली यूजर्स का जो रेट जो है बढ़ा है 377 का जो हुआ वो उसी का नतीजा है। हम चाहते हैं कि भाई आने वाले कल में मैं फिर सुमित शर्मा जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिस तरह से वो लोगों के इशू उठाते हैं और डेली यूजर्स का बहुत दर्द है, हमारा ही नहीं बल्कि जितने भी यहाँ पे परेशान हाल है उनके शाना बशाना चल रहे हैं। सुमित शर्मा जी कल भी हमारे साथ रहेंगे और आने वाले कल में हम 1-2 महीने के अंदर देखेंगे और आने वाले कल के लिए हम अपने डेली यूजर्स को ये मैसेज और पैगाम देते हैं कि भाई ऐसी फिर उसके बाद अगर ये मसला नहीं होता है टॉक से, फिर ऐसी एक रैली हम 10-15 हज़ार लोगों की निकालेंगे, फिर हमें सड़कों पे बैठना पड़ेगा। इसकी तमाम तर्जुमादारी भेदभाव जो लोगों ने हमेशा बोला कि भेदभाव शुरू से चल रहा था, जब सरकार आई भाजपा की तो भेदभाव खत्म होना चाहिए था। उनकी जो वेजेस थी वो स्टार्टिंग से जो थी उनके 10,000 लोग थे उनको पर मंथ मिलती थी। मैं PH की बात कर रहा हूँ, जल शक्ति डिपार्टमेंट जो आज जल शक्ति हुआ है, जितनी सरकारें सिर्फ इन्होंने नाम ही चेंज किए। शुरू में वाटर वर्क्स, फिर PH बना दिया, अब हेल्थ इंजीनियर बनेंगे, उसके बाद अब जल शक्ति बना दिया। आज तक नाम चेंज करने में तो भाजपा वैसे ही माहिर है, बहुत माहिर है। देखो भेदभाव जो हुआ, भेदभाव तो स्टार्टिंग से हो रहा है। भाजपा जब आई 7 साल पहले, क्या तब भेदभाव नहीं था? कि आज 2022 में भेदभाव नहीं हुआ जब भाई फरवरी महीने की 11 दिन की दी गई, उधर पर मंथ दी गई? भेदभाव शुरू से हुआ, लेकिन भेदभाव का एक ट्रेंड बनाया गया, भाई को भाई से लड़ाया गया। इधर ही मुलाजिम के साथ भी ऐसा किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हमारी जो हम चीफ इंजीनियर साहब से हमारी मुलाकात हुई थी, जहां तक वेजिस का 2022 का जो बजट आया उसमें वेजिस 12 महीने की आएगी, जो पूरे के पूरा हमको छोटी देते हैं आपको। अब 11 महीने 11 दिन की नहीं आएगी, पूरे 12 मंथ की आएगी। और मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, चीफ इंजीनियर साहब से जो हमारी बात हुई थी, अब चीफ इंजीनियर साहब को हमने साफ बोल दिया है, कश्मीर में भी हमारी बात चल रही है बिल्कुल आजकल। चीफ इंजीनियर साहब को हमने बिल्कुल जो आपने म्यूनसिपलिटी में जो आपने नया ट्रेंड लाया कि जो इनकी पे है 4 डिवीजनों की जिनको म्यूनसिपलिटी के अंडर दिया गया है, जम्मू की सिटी 1 सिटी 2 नॉर्थ और साउथ को, जब बिल्कुल हमें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रिंसिपली जो है हमारा पेरेंट्स डिपार्टमेंट PH ही रहना चाहिए। जहां तक हमने वो ऑर्डर पढ़ा है उस ऑर्डर में साफ लिखा कि जो म्यूनसिपलिटी इनको बेजिस देगी 6 महीने की म्यूनसिपलिटी देगी, और उसके बाद में जो हमारा एक दड़ा जो है PH का, उन्होंने इस टाइम चीफ इंजीनियर साहब को पता होना चाहिए कि कश्मीर चीफ इंजीनियर साहब को पूरा पता है कि उनका एक केस चल रहा है हाई कोर्ट में कश्मीर में, कि अगर हमने डिपार्टमेंट अगर JE से लेकर फील्ड स्टाफ तक जो परमानेंट मुलाजिम है, इनको अगर डेपुटेशन के तौर पे म्यूनसिपलिटी में भेजा जा रहा है, डेली वेजर को क्यों भेजा जा रहा है डायरेक्ट? उनके तो क्या आज वो जिधर जाएंगे म्यूनसिपलिटी के अंदर, फिर उनकी नौकरी आज से स्टार्ट होगी? अब हमें पता चल गया कि जल शक्ति मिशन में जो JJM आ रहा है, इसमें 24 को जो मोदी साहब आ रहे हैं, इसी बात में मैं आ रहा हूँ हरमीत जी, ये चाहते हैं कि इनको भी NGO किया जाए। जैसे आपने देखा होगा कि उधर NGO कितना बढ़ चलता है कि म्यूनसिपल कमिश्नर खुद बोलते हैं कि मेरे पास इतने फंड्स नहीं है कि मैं अपने मुलाजिम को पे दे सकूं। वो NGO चला रही है। NGO मीन्स के एक ठेकेदार होते हैं, वो NGO में चलाते हैं लोगों को। जो ऐसा ही करना चाहती है सरकार, इसके लिए हमने बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और इसी के लिए हमारा हाई कोर्ट में केस चल रहा है कश्मीर में भी, और कुछ दिनों के अंदर अंदर वो जजमेंट आने वाली है। उस जजमेंट को हम रीड करेंगे पूरे का पूरा। हमने चीफ इंजीनियर साहब को साफ बोल दिया कि ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। अगर ऐसा किया गया तो चीफ इंजीनियर साहब की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। हमने आज आपको बोल दिया, जब बंद करेंगे तो ताला लगाएंगे, फिर वो भी उधर रहेंगे और हम भी उधर रहेंगे चीफ इंजीनियर के कॉम्प्लेक्स के अंदर। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमें डेली बेसिस को रेट दिया जाता है 225 रुपये पर डे, उस पर घर चलाया नहीं जा सकता आज के टाइम पे, क्योंकि इस पे तो हम एक बच्चे की फीस नहीं निकाल सकते स्कूल में, तो पूरा घर कैसे चलाएंगे? हम ये बात समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये भी मानते हैं कि ये कोई हल नहीं है।
खुदकुशी करना ये कोई हल नहीं है अपनी, क्योंकि आज हमारा कोई भी डेली वेजर जो साथी है वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसका परिवार है। परिवार मतलब उसकी आगे बीवी है, उसके बच्चे हैं। तो इसलिए हम अपने डेली वेजर साथियों से फिर अपील करते हैं। मैंने पहले भी बड़ी बार मीडिया के माध्यम से ये अपील की है, मैं आज फिर ये अपने जितने भी हमारे वर्कर्स हैं उनसे अपील करता हूं कि ऐसा गलत स्टेप ना उठाएं, धैर्य रखें, कोई काम धंधा साथ में करें, छोटा मोटा घर चलाएं, मगर ये कोई हल नहीं है कि आप अपना जीवन खत्म कर लोगे। आपके पीछे आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, जो बिल्कुल आपके जाने के बाद लाचार हो जाएंगे। ये 225 भी सरकार नहीं देगी। ये बहुत ही बेशर्मी की बात है सरकार के लिए, लानत की बात है। हम तो यहाँ तक बोलेंगे लानत की बात है कि सरकार को समझ होनी चाहिए आज महंगाई किस दौर कहाँ तक पहुँच गई है, और 225 में कैसे कोई डेली वेजर अपना घर का गुजारा करेगा। हम ये बातें समझते हैं, लेकिन इसके साथ धैर्य रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे साथ कुछ और ज़िंदगी हैं जो जुड़ी हुई हैं। उनका अगर हमने जिम्मेवारी ली है तो हमें वो निभानी है जैसे भी करके। ठीक है, आज का दौर जो आज का जो वक्त हमारा गुजर रहा है वो ठीक नहीं है, हम समझते हैं, क्योंकि हम भी उन्हीं डेली वेजरों में से ही हैं जो हमारे भाई गलत काम करते हैं। तो इसलिए ऐसा काम ना करें, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें। इसलिए मैं बार बार धैर्य का शब्द इस्तेमाल करता हूँ, धैर्य बनाकर रखें, क्योंकि अगर धैर्य नहीं बनाएंगे तो फिर ये गलत सोच जो है वो जहन में आती है। ये सभी की आती है, ये सिर्फ उनकी बात नहीं करूँगा, ये जो भी हमारे 61,000 मुलाजिम हैं जो इस नौकरी पे ही डिपेंड करते हैं, ये सभी के दिमाग में आती हैं। लेकिन कुछ हमारे साथी जो भाई ऐसे हैं जो हार जाते हैं, ज़िंदगी से हार जाते हैं, उनको आगे पीछे कुछ नहीं दिखता, उनको लगता है कि अब हम इस दलदल में फंस चुके हैं, तो वो ऐसा स्टेप उठाते हैं। तो ऐसा ना करें, अपने बीवी बच्चों की तरफ देखें, उनकी ज़िंदगी का जो भी है वो अब हमारी जिम्मेवारी है। अगर हमने किसी से शादी की है, किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन, आगे हमारे भी बच्चे हैं, तो सरकार को भी ये समझना चाहिए जल्द से जल्द डेली वेजर का जो ये मसला है इसको हल करना चाहिए। कम से कम इतना रेट दिया जाए कि डेली वेजर अपना घर परिवार जो है, अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा सके, अपने घर पे रोटी जो 2 वक्त का खाना है वो खा सके।